मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। अब बस कैसे भी करके हमें प्रेम के हाथों की तस्वीर खींचनी है। चारू दीदी, चारू दीदी, उठिए आप, उठिए उठिए। बेहोश कैसे हो गई आप? पानी लेकर आते हैं। प्रेम को बोलना है। चारू दीदी, पानी पानी। चारू दीदी, आपने दवाई खाई है क्या? क्योंकि हम दवाई लेकर आते हैं आपके। प्रेम को बोलना चारू को। ये दवाइयाँ तो आपकी नहीं है। हम तो ये दवाई नहीं देते थे आपको। ये दवाई किसने बदल दी? हमारे जाने के बाद तो चाची चारू दीदी का ख्याल रखती थी। कहीं उन्होंने तो दवाई नहीं बदल दी? उनसे पूछते। चारू दीदी, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। चाची जी, चाची जी, जब हम नहीं थे तब चारू दीदी की दवाइयों का ध्यान आप रख रही थी ना? हाँ, क्यों, क्या हो गया? चाची जी, आपको नहीं लगता कि ये दवाइयाँ चारू दीदी के लिए ठीक नहीं है? कौन सी चाची जी? किसकी चाची जी? नौकरानी है, नौकरानी बन के रहे। ज्यादा रिश्ते जोड़ने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में? मालकिन बोल, मालकिन। माफ करना मालकिन, लेकिन हम बस यही जानना चाहते हैं कि ये दवाइयाँ आपने क्यों बदली? तू होती कौन है मुझसे ये सवाल पूछने वाली? अरे लेकिन आप इतना बौखलाए खा रही हैं। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि आपने चारू दीदी की दवाइयाँ क्यों बदली, क्योंकि ये उन पर गलत असर कर रही हैं। क्या हो रहा है ये सब? क्यों बहस कर रहे हो तुम दोनों? हाँ? दादी देखिए ना, हम तो बस इनसे पूछ रहे थे कि इन्होंने चारू दीदी की दवाइयाँ क्यों बदली, तो ये हम पर भड़कने लगी। पूछ रही थी? माँ जी मुझ पर इल्जाम लगा रही थी। अरे लेकिन ये दवाइयाँ उन पर असर नहीं कर रही हैं। वो जब से ये दवाइयाँ ले ली है, शायद तब से ही वो बेहोशी की हालत में रह रही है। सिर्फ नींद में रहती है वो हर समय। बस इसलिए हम आपसे पूछ रहे थे। चुप कर, अनपढ़ गवार। तू डॉक्टर और मुझसे ज्यादा जानती है। बस उतरा। अरे फिक्रमंद है, इसीलिए सवाल किया। इसके लिए इसकी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। आओ लाडली, बहुत काम है। खड़ी खड़ी घूर क्या रही है? जा यहाँ से। ये लाडली तो घर आते ही मेरे सारे प्लान्स बिगाड़ने में लग गई है। इसका खेल खत्म करना पड़ेगा, कहीं आगे चल के मेरे लिए खतरा ना बन जाए। अरे लाडली बेटा, ये सब क्या कर रही है? शुक्रिया कर रहे हैं दादी। शुक्रिया तो हमें बोलना चाहिए। जो चारू के साथ हो रही इतनी बड़ी गलती पकड़ ली तूने। ये तो हमारा फर्ज है दादी, लेकिन हम पर भरोसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी आंखों में तेरी सच्चाई और चारू के लिए फिक्र साफ नजर आती है। और हमने भी तो देखा है, जिस दिन से तुम यहाँ आई हो उस दिन से हमारी चारू कितनी खिली खिली रहने लगी है। पता नहीं क्यों, हमें कभी कभी ऐसे लगता है कि तेरा दिल इस घर से जुड़ा हुआ है। कुछ तो है तुझ में जो चारू और हमारे मन को इतनी भा गई है तू। ये तो बस आपका प्यार और आपकी अच्छाई है दादी, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपका यकीन कभी नहीं तोड़ेंगे और हम हर हाल में चारू दीदी का ख्याल रखेंगे। अच्छा, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम अभी जाके चारू के कमरे में जितनी भी नई दवाइयां हैं ना, सब फेंक देंगे। हाँ,
अरे सेम शर्ट और कितने लोगों के पास है, कोई भी ऑनलाइन खरीद सकता है। कौन है ये इंसान जो मुझे और प्रेम को अलग करना चाहता है? कल तुमसे मिलना है, टाइम और लोकेशन मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी, हाँ ना में जवाब भेज देना। बोमोड़ी लाडली और उसका चरिता प्रेम, उन दोनों के कारनामे के पर्चे पूरे समाज में न फैलाए ना, हमाओ नाम भी लाखा नाम। लीला, आंखें बंद। पर हुआ क्या है? सिट। अरे बैठो तो सही। ओके। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। बाप रे, शादी से पहले ही सरप्राइज? अब तुमने मेरे लिए इतनी प्यार से गुलगुले बनाए थे, तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं। ओह, तो अच्छा, क्या बनाया फिर तुमने? लेट मी गेस, पास्ता? नहीं नहीं नहीं, पिज्जा? हमारा फेवरेट, चाय और मूंगफली। याद है बचपन में जब कोई हमें चाय नहीं देता था तो कैसे छुप छुप के पीते थे हम? हाँ 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 प्रेम, आई टेल यू, उस टाइम पे चाय का टेस्ट ही अलग होता था, नहीं? मैं लीला को अपनी और लाडली की शादी का सच बताना चाहता हूँ। क्या हुआ प्रेम, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं लीला, मैं ये कह रहा था कि पंडित जी की बातों को ना ज्यादा सीरियसली मत लेना। देखो, अगर तुम्हें व्रत नहीं रखना है तो मत रखो, इट्स एब्सोल्युटली ओके। नहीं नहीं प्रेम, हमारी खुशियों के लिए मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं दादी को और परेशान करूं। सबकी खुशियों की कितनी फिक्र है तुम्हें। चलो अपनी बचपन की याद को ताजा करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। प्रेम, हम तो ऐसे चाय नहीं पीते थे, नहीं तो ऐसे मूंगफली खाते थे। हम तो उनके हाथों से एक दूसरे को मूंगफली खिलाते थे। भूल गए क्या सब कुछ? ये लीला को कुछ याद क्यों नहीं है? कुछ कहा प्रेम? नहीं तो। तुम ठीक तो हो ना? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नो, I'm fine. वैसे यू नो व्हाट, मुझे मूंगफली से ज्यादा बादाम पसंद है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे लीला को हमारा बचपन याद ही नहीं है? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कितनी बार कहा है तुमसे कि मेरे रूम में नहीं आना, फिर बेशर्मों की तरह मुंह उठाई चली आती हो। कैसे इंसान हो, जब देखो तब बस पकड़ पकड़ करते जाना है। हमें बिना कोई शौक नहीं है तुम्हारे कमरे में आने का। वो तो हम बस कपड़े रखने के लिए आए थे। तो टॉक टू माई हैंड। अपने पति की हाथ की फोटो लेके आओ, हम हाथ देखकर भविष्य बता देंगे। मेरे हाथ से बात क्या कर रही हो? हमें ना शक था कि तुम सच में भोंदू और विश्वास भी हो। अच्छा, हाथ पढ़ के दिख गया तुम्हें मैं भोंदू हूँ? हाँ, अरे ये बात तो सब जानते हैं। देखो, जिसकी भी तीसरी उंगली चौथी उंगली से बड़ी होती है ना, वो इंसान भोंदू ही होता है। वो इंसान भोंदू नहीं होता, भोंदू तुम हो, क्योंकि सबकी तीसरी उंगली चौथी उंगली से बड़ी होती है। खुद का तो दिमाग खराब है ही, मेरा भी खराब कराओगी। गेट आउट, चलो बाहर निकले यहाँ से। एक बात बताओ, तुम्हें पता है ना कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, फिर भी तुम बार बार अपनी अंग्रेजी झाड़ते रहते हो। एक तो अंग्रेजी हमारे पल्ले पड़ती है नहीं, और अच्छा मान लेते हैं कि तुम्हें अंग्रेजी बहुत आती है, या तुम पढ़े लिखो या जो भी तुमने कहा, तो हमारे गणित के एक सवाल का जवाब दो। गणित, मैथ्स, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैथ्स में।
गोल्ड हीरा? हीरा जो पहनते हैं? नहीं नहीं, जो खाते हैं। खैर चलो हम सवाल शुरू करें, तब ध्यान देना, ठीक है? अब सोचो तुम एक बस चलाते हो, ठीक है? अब उस बस में तुमने पहले 10 लोग चढ़ाए और फिर उसके बाद 2 लोग उतार भी दिए, फिर 5 लोग चढ़ा भी दिए और फिर तुम वो बस 70 किलोमीटर प्रति घंटे से चला रहे हो। वो चली जा रही है और फिर अगले बस अड्डे पर 10 लोग और उतर जाते हैं, फिर 11 लोग चढ़ जाते हैं। तेरा। क्या तेरा? हमारा तो कुछ ना है। तेरा तेरा। कौन सा तेरा? अरे हम हमारे पास बस ना है, हम तो चिल्ला। 12 के बाद जो आता है ना, वो तेरा। देखा, हमने कहा था ना तुम हो ही बुंदू। अरे हमारा तो वो सवाल ही नहीं था, हमारा तो सवाल ये था कि उस बस चालक की उम्र क्या है। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि ड्राइवर की उम्र क्या है? देखा, कहा था ना हमने कि ये जो तुम्हारे ऊपर का मंजिला है ना, ये पूरा खाली है, सिर्फ भूसा भरा पड़ा है। अरे क्या कहा था हमने कि सवाल पर ध्यान दो। हमने क्या कहा था कि सोचो कि तुम बस चला रहे हो, मतलब गेट आउट। शुभ रात्रि। गेट आउट। दोबारा वापस मत आना मेरे कमरे में। अरे पंडित जी आप? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हम तो आपके पास ही आने वाले थे और आप ही आ गए। वो दुर्गावती जी ने हमें पूजा की तैयारी के लिए बुलाया है। और अपने पति की हाथ की फोटो लाई हो? जी जी लाई हूँ, देखिए। क्या हुआ पंडित जी? कुछ तो बोलिए, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या है हमारे भविष्य में? क्या हमारा और हमारे पति का साथ हमेशा बना रहेगा या नहीं? बताइए ना, कुछ तो बताइए पंडित जी। हेलो दुर्गावती, कब तेरे पोते का किस्सा खत्म? रुद्राक्षी, मेरा बेटा कहाँ है? पहले हमारे पोते प्रेम को सही सलामत लंदन जाने दे, उसके बाद हम तुझे तेरे बेटे के बारे में सब कुछ बता देंगे। सौदे से पीछे मत हट, वरना ये धोखा बहुत भारी पड़ेगा तुझे। ये धोखे की शुरुआत तूने की है रुद्राक्षी, हमने नहीं। हम दोनों के बीच ये सौदा हुआ था कि तू हमारे प्रेम को सही सलामत घर वापस भेजेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बेचारा खुद ही बचता बचाता किसी भी तरह घर वापस पहुंचा है। धोखा तूने दिया है, सौदा तूने तोड़ा है, इसलिए हम पे उंगलियां मत उठाओ। धोखेबाज, बस अपनी हद पार मत कर रुद्राक्षी, वरना हम भूल जाएंगे कि हम दोनों के बीच कोई सौदा भी हुआ था। जब सही वक्त आएगा तो तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। तुम और तुम्हारे पति बहुत खुश रहेंगे, बहुत प्यार रहेगा तुम दोनों के बीच में। सच्ची? बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्यवती हो। पंडित जी, हम सच कहे ना तो हमें ज्यादा उम्मीद नहीं थी हमारे रिश्ते से, लेकिन आज आपके कहने के बाद हमारे मन में आशा की किरण जाग गई है। उसके लिए बहुत बहुत क्या हुआ पंडित जी, कोई बात है क्या? तुम्हारे पति की जान खतरे में है, मौत का साया मंडरा रहा है उसके सर पे। दूसरे फेरे में वर वधू एक दूसरे से वादा करते हैं, वह दोनों एक दूसरे की ढाल बनेंगे, एक दूसरे की रक्षा करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक हम अपने पति की ढाल बनकर खड़े रहेंगे तब तक उन्हें कुछ भी नहीं होगा। हम अपने पति की जान बचाने के लिए किसी से भी लड़ जाएंगे। यस मिस्टर मल्होत्रा, मुझे जल्द से जल्द अपनी पूरी फैमिली के पासपोर्ट्स पे वीजा चाहिए।
बस कुछ भी करके मुझे जल्दी से अपनी फैमिली को यहाँ से दूर लेकर जाना है। ओके, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भेजता हूँ। थैंक्स। एक बात पूछे? पूछे? एक ही पूछना। ये वीजा का होता है? वीजा नहीं, वीजा। विदेश जाने के लिए पासपोर्ट पे वीजा का लगना जरूरी है। हैं? तुम रईसों के ना बड़े चोचले होते हैं। अरे हम तो बस अपनी तलवार निकालते ऐसे गले पर रखते और फिर मिल जाता हमें पास। तलवार अंदर रखो। पास नहीं, पासपोर्ट। किसी भी दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्यों? अच्छा, वो हवाई जहाज उसी से उड़ता है? हवाई जहाज तो पायलट ही उड़ाता है, लेकिन किसी भी देश की सरकार आपको उस देश में जाने नहीं देती अगर आपके पास पासपोर्ट और उस देश का वीजा नहीं है। वैसे तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? मेरा मतलब था कि तुम्हें विदेश क्यों जाना है? ताकि हम भी तुम्हारी तरह चटर पटर अंग्रेजी बोल सके। स्कूल तो गए नहीं हैं कभी, लेकिन जब पहली बार तुम्हें अंग्रेजी बोलते हुए सुने थे ना, तब बड़ा अच्छा लगा था। काश हम भी किसी और घराने में पले बड़े होते, फिर हम भी तुम्हारी तरह फराटेदार अंग्रेजी बोलते और फिर देश विदेश घूमते। लेकिन हमारी किस्मत में तो बस रामपुर और चंबल के जंगल हैं। तो जाओ ना, जाओ विदेश, कौन रोक रहा है तुम्हें? लेकिन पासपोर्ट होने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी है। ना ना ना, हमें इन कागज पत्र की जरूरत ना है। हम पता है क्या करेंगे? हम ना किसी विदेशी के कनपट्टी पर ऐसे बंदूक तान देंगे, फिर देखना विदेशी सरकार खुद हमें कहेगी, आओ मेहमान साहब, पधारो हमारे देश। तुम्हें मजाक लगता है ये सब? चलो निकलो, हो गए ना सवाल? विदेश जाएंगी। हाँ तो जाना भी किसे? अगर इतने कागज पत्र बनाएंगे ना तो हमारी उम्र ही खत्म हो जाएगी। फिर कहाँ घूम पाएंगे ऐसे जोड़ों के दर्द के साथ और लाठी के साथ? छी! ये क्या बनाया है? कड़क खड़ी शक्कर वाली काफी हम बनाए। अरे जब तक अच्छे से चीनी नहीं डलती ना, तब तक मजा नहीं आता। पकड़ो इसे, पियो, फिर पियो पियो, बहुत मजा आएगा, पियो। इस शादी के तुरंत बाद लड़के के जान पे भी खतरा आ सकता है। कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा ना इस सब के लिए? नई बहू के हाथों नवग्रह की पूजा करनी होगी, इसके लिए निर्जला व्रत भी रखना होगा। हम नहीं पी सकते। क्यों? तुमने भी तो व्रत नहीं रखा? नहीं तो अब हम तुम्हारे लिए व्रत काहे रखेंगे? हमसे भूख बर्दाश्त ना होती। वैसे बहुत नखरे नहीं है तुम्हारे। अरे बनाए तो पी लो ना। पकड़ो इसको, पकड़ो। Now get out. ओ हेलो, अब से इस रूम में आने के लिए तुम्हें वीजा लगवाना पड़ेगा, और अगर बिना वीजा के आई ना, तुम्हारी भाषा में। बस ऐसे से तो डर नहीं लगता। मतलब हमारा जब मन करेगा हम तुम्हारे कमरे में आएंगे, बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के, क्योंकि हम भी हर जगह बंदूक के ताव पर ही चलते हैं। अब चाहती हो कि बेचारी, ना दुनिया देखी है, ना कुछ सीखा है, बेसिक चीजों की नॉलेज भी नहीं, फिर भी कितनी जिंदा दिल लड़की है।
बहुत स्वादिष्ट है ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ये है प्रेम की लीला का निर्जला व्रत। वाह, प्रेम की सुरक्षा के लिए ये पूजा हो रही है ना? तो फिर तुमने अपना व्रत कैसे तोड़ा? वो मैं। तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाली? मेरी सास? प्रेम की शुभचिंतक, उसके साथ धोखा हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। है कौन तू उसकी? और प्रेम के साथ धोखा तुझे बर्दाश्त क्यों नहीं है? बच्चे ना खिलौनों से नहीं खेलते। ये अपनी औकात में रह। नौकरानी है, नौकरानी बनकर है। अपनी हद पार की ना तो नौकरानी बनने के लायक भी नहीं छोड़ोगी, समझी? समझ गई। हम अपने हद में रहेंगे और उसी हद और फर्ज के नाते हम पूरे घर वालों को तेरी सच्चाई बताएंगे। इस मुंह से एक शब्द भी निकाला तो जबान काट के रख दूंगी। हमारी जबान की छोड़, अपने गले की सोच। प्रेम साहब, यहाँ रसोई में आइए। लाडली, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। देखो ना प्रेम, इसने मेरी गर्दन पर चाकू रखा था और मुझे मारने की धमकी भी दी। झूठ बोल रही है ये। पहले चाकू इसने हमारी गर्दन पर रखा था। झूठ मैं नहीं, झूठ ये बोल रही है। देखो प्रेम, कहाँ है मेरे हाथ में चाकू? प्रेम साहब, चुप। हमें काहे चुप कह रहे? देखिए, इसने अपना निर्जला व्रत तोड़ दिया और उसके साथ साथ आपका और दादी का दोनों का भरोसा तोड़ दिया। नहीं प्रेम, वो मैं सच में, मुझे कुछ याद नहीं था। और वैसे भी मैंने बस एक ही बाइट ली और एकदम से मुझे याद आ गया। मैंने कभी व्रत रखा नहीं है ना, तो इसलिए मुझे आदत नहीं है। I'm so sorry। लीला, अगर तुमने कुछ खा भी लिया है ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लिसन, आई अंडरस्टैंड, घर के बड़ों की, परिवार वालों की बात का मान रखना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी तो जरूरी है ना। मेरी रक्षा करने के लिए तुम्हारा प्यार ही काफी है। और तुम, आज जो तुमने किया है ना, आइंदा ऐसा करने की सोची भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूलो मत, इस घर की होने वाली बहू है लीला, मेरी होने वाली पत्नी। और तुम यहां सिर्फ काम करती हो। मेरी अच्छाई का कोई और मतलब निकालने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? चले। भूलो मत, इस घर की होने वाली बहू है लीला, मेरी होने वाली पत्नी। और तुम यहां सिर्फ काम करती हो। लाडली, 6 बजने में अब सिर्फ 4 घंटे बचे। वाह वाह वाह,
क्या बात है, तुम यहाँ बैठ करके आराम से अंगूर खाओ। वहां पे वो नकली लीला महारानी का ताज पहन करके आज राजगद्दी पर बैठ ही जाएगी। अंगूर खट्टे हैं। बैठे बैठे सब तमाशा देखोगी ना तो नसीब में खट्टे अंगूर ही आएंगे। अरे उतरा अपना उस्तरा चलाओ, कुछ सोचो, वरना अपने ही घर में ना नौकर बन करके भी नहीं रह पाएंगे हम। अरे मेरे पति देव, नौकर बने मेरी जूती। आज 6 बजे के बाद उस चांदनी चौक की छिपकली की पूंछ पकड़कर मैं खुद अपने हाथ से घर के बाहर फेंक के आऊंगी। ओह, ऐसा होता है बाजार। हम तो कभी आ ही नहीं पाए, काहे कि आज तक हर जरूरत की चीजें मामा ला देते थे और मेले में हम तो हमेशा कांड ही किए थे, तो कभी भी घूमने का मौका ही ना मिला। लाडली है पकड़। प्रेम, तुम्हारे पति की जान खतरे में है, मौत का साया मंडरा रहा है उसके सर पे। तो यहाँ क्या कर रहा है? तुम घर से बाहर क्यों आया है? तुझे पता है ना अभी अभी तेरे साथ इतना कुछ हुआ है बेटा, अगर तुम्हारा हुआ तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। तू यहाँ नहीं रह सकता, तू घर जा वापस। आप अपना फोन घर पे भूल आए थे। हाँ। वही देने आया हूँ। ये देखो, एक अननोन नंबर से कितनी सारी मिस कॉल्स आ रही हैं। रुद्राक्षी, मेरा बेटा कहाँ है? अच्छा ठीक है, हमने फोन ले लिया। अब तो घर जा वापस। अब घर जा बेटा, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता है? अरे कुछ नहीं होगा मुझे, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताइए आपको क्या क्या लेना है, मैं फटाफट आपकी शॉपिंग करा दूं। नवग्रह पूजा के लिए सामग्री लेनी है बेटा, बस हम लेकर आते हैं ना। अच्छा ठीक है, तो मिलके खरीदते हैं। अच्छा ठीक है। अरे भैया सुनो, प्रेम, हमें वो साड़ी की दुकान पे चलना है, चलो हमारे साथ। दादी, साड़ी की दुकान पे मैं क्या करूँगा? आप जाओ ना, मैं यही खड़ा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। अरे ठीक है, तुम यही रहना, कहीं जाना मत। कहीं नहीं जाऊंगा दादी, डोंट वरी। हाँ लाडली, तू आजा मेरे साथ। दादी, हम यही रुकते हैं, बाकी का सामान ले लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, प्रेम के साथ रहना। हाँ ये क्या कर रही हो तुम? कोई तुम पर और दादी पर नजर डाल दिया तो बस उसी की तैयारी में। एक मिनट, कोई मुझ पे नजर डाले उससे तुम्हें क्या? बोलो। कोई तुम पर नजर डाले उससे हमें क्या? कोई आंख भी सेक रहा है तो सेक लेने दो, ये तो बड़े चहल चबेल है ना। क्या 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 बोली? कुछ नहीं, हम तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। हम तो नौकरानी है ना घर के, रिश्ता तो सिर्फ लीला का है, तो बस हमारे काम में अपनी मालिक की रक्षा करना भी आता है, तो बस हम वही कर रहे हैं। अरे सुनो, ये जो लाल वाली साड़ी और साथ में तो पीली साड़ी है ना, जरा दिखाइए। सरदार के सवालों का जवाब दिए बिना ही फोन काट दिया आपने उनका। उसके सवालों का जवाब देना तो बनता ही नहीं है, क्योंकि खुद रुद्राक्षी ने अपने हिस्से का सौदा पूरा नहीं किया। पिछली बार तुम्हारे पोते के सिर्फ कंधे पे गोली लगी थी। रुद्राक्षी के सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना अच्छा नहीं होगा। हमारा जो मन में आएगा, जो चीज आएगा वो करेंगे। और जरा जाके कह दे अपनी रुद्राक्षी से कि हमारे पोते से 2 गज की दूरी बना के रखे, वरना उसका ये जो राज है ना, वो हमारे साथ ही जल के खाक हो जाएगा। तुम्हें कोई दौरे वोरे पड़ते हैं क्या?
नहीं, कभी एक पल के लिए अचानक से नॉर्मल हो जाती हो, फिर एकदम से बागी बन जाती हो। सुबह सुबह लीला की गर्दन पे चाकू लगा के खड़ी थी और अब यहाँ मुझे प्रोटेक्ट करने का ड्रामा कर रही हो। यू नो व्हाट, तुम्हें ना एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। तुम्हें सिर्फ हमारा चाकू दिखा, लेकिन लेकिन क्या? कुछ नहीं, छोड़ो। क्या बोल रही थी तुम? कुछ नहीं। कुछ तो बोल रही थी, बताओ। कुछ नहीं। ओ हेलो, ये ना आधी अधूरी बात करने की कोई जरूरत नहीं है मुझसे। बात करनी है तो पूरी करो, नहीं तो मत करो। हाथ लाओ इधर। जद नाग ढूंढे खुद को कभी ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। रब जिसका तो दर किसका, कोई बैरी होए ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। मुस्कुरा के रही हो। अच्छी है, थैंक यू। ये लीला के लिए सिलेक्ट की थी मैं। तुम्हें पहना के सिर्फ साइज चेक कर रहा था। रुको, रहने दो, लीला के लिए दूसरी ले लूंगा। भैया ये सेम सेट एक और देना। ये चूड़ियां तुम्हारे तरफ से पहला तोहफा है, इसे तो हम हमेशा अपने साथ रखेंगे। थैंक यू। क्या कर रहा है? कुछ कहा? मेरी लीला घर पर बैठी है और मैं यहाँ। नहीं, कुछ नहीं। प्रेम, प्रेम बेटा, जल्दी घर चल। चल चल चल। दादी सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है। वो पूजा का समय हो रहा है ना बेटा, इसीलिए। दादी हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। वो अरे पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है ना। चल बेटा, अब समय नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए पंडित जी। और सारी तैयारियां आप देख रहे हैं कितने अच्छे से हो गई हैं। और फिर प्रेम की लीला ने तो अपने प्रेम के लिए निर्जला व्रत भी रखा है। क्यों लीला? जी दादी, मैं तो प्रेम के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और आपने तो मुझे कुछ घंटे के लिए भूखे रहने को कहा है। अंगारों पर चलने का ड्रामा कम था, जो अब व्रत का ड्रामा भी करना पड़ेगा। खैर क्या ही फर्क पड़ता है, व्रत करूं या ना करूं,
प्रेम तो मेरा ही है। पंडित जी, ये तो आम की लकड़ियां है ना, इससे तो हवन में इस्तेमाल करते हैं। नवग्रह की पूजा में तो नीम की लकड़ियां इस्तेमाल होती है ना। हाँ, तुमने सही वक्त पर ध्यान दिला दिया। लेकिन तुम तो अनाथ हो, तुम्हें कैसे पता? वो हम जंगल में पले बड़े हैं ना, इसलिए जानते हैं। पंडित जी, आपको कैसे पता है कि लाडली अनाथ है? वो दादी, हम इन्हें अपना हाथ दिखाए थे ये जानने के लिए कि हमारी शादी कब होगी, तो बस तभी इन्होंने पूछा तो हमने बताया कि हमारे माँ बाप नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, हम हैं ना। चलो जाओ, अभी तैयार हो गया। हरे ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मृत पुंडरीकाक्षा शावाभ्यंतरः जी। प्रेम, अरे ऐसे चकोर की तरह क्या देख रहा है? आज तेरा चांद दिन भर घूंघट में रहने वाला है, वो भी गले तक। क्या करे रीते हमारी। आज लीला मेरे साथ पूजा में बैठने वाली है और मैंने अब तक लाडली और अपनी शादी का सच भी नहीं बताया। प्रेम, हम तुम्हारे साथ पूजा में तो नहीं बैठ सकते, लेकिन हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक छोटी सी पूजा जरूर करेंगे। हे भद्रमैया, काश हम दोनों ऐसे अलग अलग बैठ के ना, बल्कि साथ बैठकर पूजा कर सकते। वाओ, इतना सिंपल साड़ी में भी इतना क्लियर कौन लगता है? हालांकि मुझे सिर्फ इन्होंने सिंपल साड़ी पहनने के लिए कहा है, वरना मैं अपने प्रेम के साथ महंगे से महंगे कपड़े पहनकर बैठती। तो उत्तरा, पूजा शुरू होने वाली है, प्लान कंप्लीट क्या है? पतिदेव, उत्तरा की उस तरह की धार इतनी तेज होती है कि सामने वाले को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। यजमान, मुहूर्त कम समय का है, होने वाली बहू को जल्दी बुलाइए। जी, मैं देख कर आता हूं। लीला, लीला बेटा। इस पूरी भूतनी को ना सिर्फ अपनी लीपा पोती दिखाई देती है। अभी इसका बाल घसीट कर इसको लेकर आते हैं। तुम यहाँ कैसे? और तुम्हें इस घर का एड्रेस किसने दिया? पूनम ने दिया। उसने कहा कि तुम मुझसे पैचअप करना चाहती हो और फिर से मेरे साथ रहना चाहती हो। देखो, बकवास मत करो। अरे ऐश्वर्या, मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। समय बीता जा रहा है, लीला जी को जल्दी बुलाइए। कहाँ रह गई ये लड़की? मैं देख कर आता हूँ। रुक जा प्रेम, ऐसे पूजा से उठना अच्छा नहीं होता ना। वैसे भी आजकल की लड़कियों को तो तैयार होने में टाइम लगता है ना। वो आ जाएगी, ज्यादा उतावला मत हो।
देख बाबर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चला जा यहाँ से। बहुत प्यार से बोल रही हूँ, वरना। ऐश्वर्या मेरी बात सुनो। मैं कह रही हूँ चला जा यहाँ से। इस शादी के तुरंत बाद लड़के की सारी धन संपत्ति खो सकती है और शायद उसके जान पे भी खतरा आ सकता है। नीला, नीला जरा जल्दी आओ बेटा, मुहूर्त बहुत कम समय के लिए है। प्लीज चला जा यहाँ से, हाथ जोड़कर तेरे आगे। ऐश्वर्या माता जी जल्दी कीजिए, बहुत विलंब हो रहा है, 5 ही मिनट रह गए। जी जी, मैं देख कर आता हूँ। प्रेम बैठा रहे, ऐसे उठना नहीं है। नीला बेटा जरा जल्दी आओ। लो आ गई लीला भाभी। पता है सब वेट कर रहे थे तुम्हारी, बट फाइनली प्रेम की लीला आ ही गई। इतना इंतजार कराया तुमने, पता तुम। भद्रा मैया, हमें माफ करना। अपनी पति की जान बचाने के लिए मजबूरन उस किरीट की जगह बैठ रहे हैं। हम मजबूर हैं। अब आप दोनों अपना हाथ आगे बढ़ाइए। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वो लड़का क्यों नहीं आया नकली लीला को रोकने के लिए? महाभारत का संजय समझा है मुझे। जिस दुनिया की सारी लाइव टीवी मेरे सामने चलती हो, 2 घंटे से तुम्हारे बाजू में बैठी हो, मुझे क्या पता। अब नारियल हवन को समर्पित कीजिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।